एक बड़े से जंगल में कुछ पक्षी एक साथ रहा करते थे। उन सभी में बहुत एकता थी, सिवाय कालू कौवे के, क्योंकि कालू कौवा का घर बहुत बड़ा और बहुत मजबूत था। बहुत जल्द ठंड आने वाली थी, हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी। ऐसे ही एक दिन चील दादा जंगल में आते हैं और सभी पक्षी को मौसम के बारे में बताते हैं। सभी पक्षियों से अनुरोध है कि बहुत जल्द ठंड आने वाली है और बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर ना निकले, अन्यथा उसकी जान भी जा सकती है। पर चील दादा, हम पक्षियों ने तो इस सर्दी के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया, और जैसा आप बता रही हैं कि इस बार की सर्दी हर बार से ज़्यादा पड़ने वाली है, तो इसके लिए हमें अपने घरों को मजबूत करना होगा और अनाज भी जमा करना होगा। हाँ चुटकी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए तो मैंने सभी पक्षी वासी को पहले ही बता दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम सब भी अपने रहने खाने का इंतजाम कर लो ताकि इस कड़ाके की ठंड से खुद को बचा पाओ। इतना बोलकर चील दादा वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद पक्षी आपस में बात करते हैं। इस जंगल में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है और इस बार हम पक्षियों पर ठंड का कहर बरसने वाला है, इसलिए इस ठंड में हम सभी पक्षियों को एकजुट हो जाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सके। तुम सबको जो करना है करो, पर मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास पहले से ही सब कुछ है। हाँ कालू, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पर इस जंगल में तुम इकलौती पक्षी हो जिसे यह पता है कि ठंड में सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती है। खाने का बंदोबस्त हम खुद कर लेंगे, पर अगर तुम हमें यह बता दो कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती है तो हमारे लिए अच्छा होगा। चुटकी के बार बार कहने पर भी कालू कौवा किसी की कोई मदद नहीं करता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल पर ठंड का कहर बरसने लगता है और कालू की वजह से कोई भी पक्षी लकड़ी जमा नहीं कर पाया था, इसलिए सब अपने घर में हर समय रजाई या कंबल में रहते हैं। तो वहीं कालू कौवा जंगल वासियों को जला जलाकर बार बार लकड़ियाँ जलाता है और ठंड का आनंद लेता है। बहुत मजे, बस ऐसे ही हर साल ठंड हो ताकि मैं लकड़ियाँ जलाकर ठंड का मजा ले सकूं। कौवा मजे से लकड़ियाँ जलाकर बैठा होता है, पर तभी अचानक से उसके घर में आग लग जाती है और ठंड कालू कौवे का घर जलाकर राख हो जाता है। अब कालू कौवे के पास ना तो खाने को खाना और ना ही रहने को घर होता है, जिसके बाद वह चुटकी चिड़िया से मदद मांगने जाता है। कालू जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तुमने जानबूझकर हम पक्षियों को नहीं बताया कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी। देखो, आज उन्हीं सूखी लकड़ियों की वजह से तुम्हारे घर में आग लग गई। मुझे माफ कर दो चुटकी, मैंने तुम में से किसी की कोई मदद नहीं करी, पर देखो ठंड कितनी ज़्यादा हो रही है। अगर मैं ज़्यादा देर बाहर रहा तो मैं ठंड से मर जाऊँगा। प्लीज़ मेरी मदद करो। कालू, तुमने जैसा हमारे साथ किया वैसा तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, इसलिए तुम मेरे घर में आ जाओ और जब तक ठंड खत्म नहीं हो जाती तुम यहीं रहना। इस तरह से चुटकी चिड़िया कालू कौवे की मदद करती है और कड़ाके की ठंड में उसकी जान बचाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।